आप देख रहे हैं अपना सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल आरएन न्यूज। भारत में G20 का सफल आयोजन देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय है जब दुनिया भर में बहुत सारी चुनौतियां, दुनिया के एक हिस्से में तनाव है तो कहीं अर्थव्यवस्थाओं में तनाव आकर खड़ा हुआ। उस समय एक मंच पर 20 देशों को एक साथ लाना और सहमति बनाना, ये संभव कोई कर पाया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम कर पाई। मैं आप सबकी ओर से, देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है, नेतृत्व में हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं पिछले कुछ दिनों में जहां देश की राजधानी दिल्ली में G20 से जुड़े हुए बड़े बड़े नेताओं से लेकर अन्य लोगों से मिलने का जहां अवसर मिला, सबका ये मानना था ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है। ये नया भारत नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। दुनिया भारत में और भारत के प्रति एक उम्मीद के रूप में देखती है। और आज जब मैं भारत के दिल्ली यानी कि मध्य प्रदेश में आया हूं, तो अगर मैं आज से लगभग 20 साल पहले जाऊं तो इसको बीमारू राज्य कहा जाता है। विकास दर 1% भी नहीं थी, सड़कें टूटी फूटी होती थी, कृषि नाम मात्र थी। लेकिन क्या बदला पिछले कुछ वर्षों में? जनता का एक सही निर्णय कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखा तो जहां विकास दर 1% से कम थी, आज 16% के लगभग। कृषि विकास दर ना के बराबर थी, वो लगातार 18% के औसतन चल रही है। जहां एक और औद्योगिक विकास दर ना के बराबर थी, आज देश के बड़े बड़े उद्योग मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। सिंचाई योजनाएं नाम मात्र थी, बहुत बड़ा बदलाव उसमें आया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि किसानों को पहले 15 से 16% ब्याज देना पड़ता था, आज वो जहां इंटरेस्ट सब्सिडी देकर लगभग 0 के बराबर कई जगह पे हो गया है। प्रति व्यक्ति आय जो 12,000 रुपये थी सन 2002 में, वो आज बढ़कर 1,40,000 रुपया हो गई है। बहुत कुछ बदला है। तब बजट का आकार लगभग 23,000 करोड़ रुपए था, आज बढ़कर 3,14,000 करोड़ रुपया। इसका मतलब प्रदेश की आय भी बढ़ी है, प्रदेश का विकास भी हुआ है। और प्रदेश का जब बजट बढ़ता है तो विकासात्मक योजनाओं के लिए उसमें धन का प्रावधान भी किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 86,800 करोड़ रुपए था 2002 में, जो बढ़कर 13,22,000 करोड़ रुपया हो गया। ये बात मैं विशेष तौर पर प्रदेश के युवाओं से करना चाहता हूं, जिनकी उम्र आज 18 साल से 25 साल के बीच में है। बहुत सारे उस समय पैदा नहीं हुए थे, बहुत कम आयु के थे जिनको पता नहीं। अगर मैं ये भी कहूं 18 साल से 28 साल वालों के लिए, तो वो भी उस समय कितने साल के? कोई 6 साल का, कोई 10 साल का। और यही नहीं,
उन्होंने शायद वो टूटी फूटी सड़कें भी नहीं देखी। उन्होंने बगैर सिंचाई योजना के खेती बाड़ी भी नहीं देखी। उन्होंने लालटेन की रोशनी में पढ़ने का उनको अवसर नहीं मिला। अब तो 24 घंटे बिजली मिलती है। अब तो मोटरसाइकिल पर जाते हैं, तब तो वो अवसर भी नहीं मिलते थे। यही नहीं, मेरी वो बहनें जिनको उस समय के मुख्यमंत्रियों ने कभी बहन के रूप में कोई भेंट भी नहीं दी, कोई योजना भी नहीं लेकर आए, लेकिन आज लाडली बहना योजना के अंतर्गत अगर 1250 रुपए मिलते हैं, और मेरी उन बहनों को जो पढ़ने लिखने में अच्छी है, मेरे युवा साथियों को जिनको 60% नंबर लेकर भी आज लैपटॉप जैसी सुविधा देने वाला कोई राज्य देश में होगा तो शायद मध्य प्रदेश। युवाओं को स्किल के माध्यम से रोजगार स्वरोजगार के अवसर देने में बहुत आगे बढ़े हैं। अगर गेहूं निर्यात में देखा जाए तो मध्य प्रदेश अग्रणी है, नंबर 1 है। पीएम स्वनिधि योजना में रेडी फड़ी वालों को 5,000 रुपए से लेकर अब 10,000 रुपए तक देने वाले, अगर राज्यों में सबसे आगे 10,000 से 20,000 रुपए तक देने में भी सबसे आगे कोई राज्य तो मेरा मध्य प्रदेश है। आयुष्मान कार्ड योजना में 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने वालों में सबसे ज्यादा कार्ड बनाने में राज्य को सबसे आगे तो मेरा मध्य प्रदेश सबसे आगे। ग्रामीण सड़कों में गुणवत्ता के आधार पर अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, सिंचाई प्रबंधन हो, राष्ट्रीय पशुधन योजना क्या हो, या फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो, फिशरीज से लेकर अन्य योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश बहुत अग्रणी है। यही नहीं, अगर कुछ बातें मैं आपके सामने और रखूं, सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की। एक समय था यहां पर डर और आतंक के साए में लोग जीते थे। आज पुलिस को आधुनिक हथियार देने की बात हो या पुलिस के कल्याण की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जनजातीय कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई, और जो हमारी सड़कों की मैं बात कर रहा था, जहां 61,000 किलोमीटर सड़कें टूटी फूटी हालत में 2002 में थी, आज 5,11,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें और बढ़िया गुणवत्ता वाली सड़कें पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी। जहां तक सिंचाई योजनाओं की बात है, 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य थी, आज वो बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर बन गई। कल्याणकारी योजनाओं की अगर मैं किसान की बात करूं, तो जहां पीएम किसान सम्मान निधि मोदी जी की सरकार 6,000 रुपया प्रति वर्ष करोड़ों किसानों के खाते में देती है, वहां मध्य प्रदेश के भी हमारे लाखों किसानों को उसका लाभ मिलता है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार भी पहले 4,000 अब 6,000 रुपया प्रति वर्ष वो भी अपनी ओर से मदद के रूप में देगी, तो 12,000 रुपया किसानों को वो भी एक सौगात के रूप में है। मित्रों, आपको याद होगा पहले यहीं से कोई नागपुर जाता था, कोई महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जाते थे इलाज कराने, कोई दिल्ली जाता था, क्योंकि मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर भी नहीं बन पाते थे यहाँ के बच्चे, वो भी दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ना पड़ता था। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई, 5 नहीं 30 मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन पूछना चाहता हूं मैं यहाँ के अपने पत्रकार मित्रों से, हमारे यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज तो दिया, लेकिन बीच में कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी ने उसको रुकवाने का काम किया। अब एक बार फिर शिवराज जी की सरकार ने उसका मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, उसको लगभग पूरा किया है, और हमारे युवा साथी अब डॉक्टर बन के यहाँ पे अपनी सेवाएं दे पाएंगे।
यही नहीं, नर्सिंग कॉलेज भी हमने साथ में खोलने का, हर जगह पे जहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज भी खोलेंगे। 4 लेन रोकने का काम भी पूर्व की कांग्रेस की सरकार ने किया। माननीय सांसद जी ने बार बार मांग 100 वाट के एफएम रेडियो स्टेशन की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके लोकप्रिय सांसद जी के कहने पे वो भी मंजूरी दी है। और हमने जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, ये शायद सपना कभी पूरा ना हो पाता अगर मोदी जी की सरकार ना आती। देश के रेलवे नेटवर्क को भी बढ़ाया, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन तो दी, देश में 40,000 किलोमीटर रेल लाइन को इलेक्ट्रीफाइड करने का काम भी किया है। जो 70 साल में नहीं हो पाया था वो 5 साल में मोदी सरकार ने किया।